प्रायोगिक ज्ञान है। ये जो शिक्षक हमारे मित्र यहां बैठे हैं, इनके पास इतना बड़ा एक्सपीरियंस है, और यही बनाएंगे आपको आईएएस। कैसे? इनकी बात आप मान लो, बस किसी की भी एक आदमी की एक बात आप मान लो, और आप हारना तो कहना, लेकिन आपको इन पे भरोसा नहीं हो पाता। राय का एक सिद्धांत है, राय हमेशा उस आदमी से लेना चाहिए जिसका हित आपके हित से जुड़ा हुआ हो। जैसे आप नरेंद्र सर से जुड़े हैं, आप सर से जुड़े हुए हैं, आप ये इकोनॉमी वाले सर से जुड़े हुए हैं, तो इनका हित आपके हित से जुड़ा हुआ है। आप आईएएस बनेंगे ना, तो हमारा भी तो नाम होगा, नहीं? राय का एक सिद्धांत है, सबसे नहीं ली जा सकती। सबसे लोग है वो नचा देगा तुमको। तो संघर्ष में जो सबसे डिसाइडिंग फैक्टर है वो है मन। अब मन के बारे में 2-3 बातें सुन लो, ऐसे नहीं। किसका इतिहास ऑप्शनल है? कितने साल से पढ़ रहे हो? शुरू किया? अच्छा, किसने पढ़ रखा, ऑप्शनल पढ़ रखा है, हिस्ट्री ऑप्शनल? हाथ उठा दो, जिंदगी बदल जाएगी। शर्माना मत। एक लड़का पीछे से हाथ उठाए हुए, इधर कौन? तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, पढ़ लिए हिस्ट्री ऑप्शनल? सुल्तान और बादशाह में क्या फर्क है? और नहीं, छोड़ो, एक आदमी को नहीं टॉर्चर करेंगे। इधर कौन है? अपनी कमी जाके लिखो आज। सोचो, तुम्हारा हिस्ट्री ऑप्शनल तुम पढ़, और किसी टीचर का नाम कभी मत लेना, ये तुम्हारी गलती है। आप अगर कोई बात नहीं बता पा रहे, ये मत कहिए मैं वहां पढ़ा हूं, उनसे पढ़ा हूं, फलाने। अपनी गलती को स्वीकार किया करो। इधर कोई ऑप्शनल? चलो उठो, खड़े हो जाओ। सुनो, अपना कोई ऐसा शासक बताओ इतिहास में जिसको तुम बहुत मानते हो। अकबर। अकबर से पहले क्षेत्रीय विद्रोह, रीजनल रिवोल्ट एक बड़ी आम बात है। जैसे दिल्ली कमजोर पड़ता है, बंगाल आजाद, गुजरात आजाद। लेकिन अकबर के बाद ऐसा नहीं होता। क्यों? क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, हैदर। क्या नाम है यार? तो कुछ हैदर अली पे ही बता दो। एक बात जिसने अंग्रेजों को टेंशन दे दी, हैदर अली की कोई एक बात जिसने अंग्रेजों को टेंशन दे दिया कि अरे भाई तो बड़ा डेंजरस आदमी है। एक बात बता दो, अंडर 10 रैंक, वरना 11th रो रहेगी। सबसे ज्यादा मेहनत मुखर्जी नगर के लड़के करते हैं, सबसे ज्यादा, और सबसे कम रिजल्ट मुखर्जी नगर का। उसकी सिर्फ एक वजह है, ये देखो, दिशा विहीनता। ऐसे दिशा के उसकी एक बात बताओ, हैदर अली की, अंग्रेज एकदम सख्ते में आ गए, अरे भगवान क्या कर रहा है ये आदमी, बताओगे? सोच लो, बैठ जाओ 2 मिनट सोच लो। चलो अच्छा, तुम बताओ बताओ बताओ। सुल्तान मतलब, ये देखो, ये देखो, ये मैं इन लोग किसी से क्वेश्चन थोड़ी पूछा, मैं कौन सा सब कुछ जानता हूं। अभी तुम हमसे पूछ लो, हम ही ना बता पाए। पूछ लो अकबर की नानी कहां पैदा हुई थी, हमको नहीं पता। सुल्तान का मतलब है डेपुटी, और बादशाह का मतलब है संप्रभु। ठीक? सुल्तान का मतलब है डेपुटी, प्रतिनियुक्त, किसी के अधीन, हालांकि थ्योरेटिकली ही है, लेकिन डेपुटी। और अकबर के बाद क्षेत्रीय विद्रोह इसलिए नहीं होते क्योंकि उसने बड़ी जबरदस्त प्रणाली इजाद की, मनसबदारी सिस्टम। और हैदर अली का सबसे बड़ा काम यह था कि जब अंग्रेजों ने देखा इसको कैनन फैक्ट्री वगैरह लगाते हुए, तो उनको लग गया कि अपनी शक्ति में वृद्धि कर रहा है। तो कोई भी आपका दुश्मन इससे पहले कि आपके बराबर शक्ति ले या ज्यादा हो उसे दबा दो, तो अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से दोस्ती कर ली। जैसे ही अंग्रेजों ने मराठा और निजाम से दोस्ती की, इसने क्या किया? इसने मराठा निजाम को अपनी तरफ मिला लिया। इसने मराठा और निजाम को बुलाया कि कितना % दे रहे हैं,
बोले 10%, बोले 20 हमसे ले लो, हमारी तरफ आ जाओ। और जो पहला एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ, कंपनी हार गई। तब उसे लगा कि नहीं 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 यार, ये तो बहुत डेंजरस आदमी है। तब समझौता हुआ, मद्रास की संधि। तुम्हारा मन तुम्हें जीवन में हर जगह ले जाएगा, ये आउट ऑफ द बॉक्स में बात। इस पे यही मेरी यूएसपी है। मन क्या है? पेट है, पेट। जैसे ये पेट है, ये यहां खाना हजम होता है ना, यहां भी हजम होता है। तुम बहुत सारी चीजों को हजम करना चाहते हो, 10-10 घंटा पढ़ते हो, 15-15 घंटा पढ़ते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे क्या है? यहां पे सेव्ड नहीं है। वो चीज सेव नहीं जो तुम सेव करना चाहते हो। जो नहीं करना चाहते हो वो तो है ही। मिर्जापुर सीरीज सेव है ना? मिर्जापुर सीरीज तो देखे ही हो, उसकी पूरी कहानी सेव होगी, एक एक कैरेक्टर सेव होगा। तो एनसीईआरटी क्यों नहीं सेव है? अगर मिर्जापुर सीरीज सेव हो सकती है तो एनसीईआरटी सेव क्यों नहीं हो रही है? और जब तक एनसीईआरटी सेव नहीं होगी तब तक एडवांस फेज सेव हो ही नहीं सकता। मैंने तुमसे अविनाश कोई बड़ा क्वेश्चन पूछा नहीं, ऑप्शनल है तुम्हारा। मतलब अगर ऐसा सिर्फ जीएस होता तो मैं कुछ कोई बात ही नहीं थी। तुम जाओ अपनी और डायरी बनाओ अपनी। अकबर से पहले जब बंगाल पर कब्जा हुआ तो वो सिर्फ सैन्य कब्जा है, सैन्य। सिविल जो प्रशासन है वो स्थानीय लोगों के हाथ में है, बंगालियों के हाथ में। इसलिए जैसे ही दिल्ली कमजोर पड़ती थी तो सेना बाहर मूव करती थी प्रांत से, तो वो क्षेत्र अपने आप को आजाद घोषित कर देता था, क्योंकि सिविल प्रशासन तो लोकल लोगों के हाथ में है ना। बात समझ में आ रही है? बलबन के समय तुगरिल, इल्तुतमिश के समय एवाज। लेकिन जब अकबर गद्दी पर बैठ रहा है, उसने मनसबदारी। मनसबदारी क्या है? कौन है मनसबदार? एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास दोनों शक्तियां हैं, सिविल भी और सैन्य भी। तो अब जब बंगाल पे कब्जा हो रहा है तो सिर्फ सैन्य कब्जा नहीं हो रहा है, अब सिविल कब्जा भी हो रहा है। हर आदमी को जितनी बड़ी महत्वाकांक्षा उतना ताकतवर मन चाहिए, वरना कोई कुछ नहीं कर पाएगा। दिल्ली पढ़ो, लंदन पढ़ो, अमेरिका पढ़ो। इस देश में बड़े सारे राजनेता अमेरिका पढ़कर आए, मैं किसी का नाम तो ले नहीं सकता, राजनीतिक मंच है नहीं। और हमारे प्रधानमंत्री का तो पता ही नहीं पढ़े कि नहीं पढ़े। खुद ही उन्होंने कहा, एक टीवी शो में उन्होंने कहा कि हाई स्कूल के बाद मैंने औपचारिक शिक्षा नहीं ली है। ये उनका स्टेटमेंट है, उनका वक्तव्य है, लेकिन मन बहुत मजबूत है। कोरोना चल रहा है, लोग मर रहे हैं और मोर को दाना खिला रहे हैं। साहब मर रहा है, मरना ठीक है। मन देखो कितना ताकतवर है। का प्रधानमंत्री फेल कर सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, पता नहीं, उस पर हमें, वो तो चर्चा का विषय यहां नहीं है। लेकिन उनसे एक चीज बड़ी प्यारी है, कितना शक्तिशाली मन है। और तुम्हारा? एक आदमी ने कह दिया सोशियोलॉजी ऑप्शन ठीक नहीं, तुमने चेंज कर दिया। दुल्हन वही जो पिया मन भाए।